नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। आपको यहाँ से एजेंसी सेलेक्ट करनी है। एजेंसी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। आपको इसमें थोड़ा नीचे आना है और यहाँ से आपको SNA स्पर्श पर सेलेक्ट करना है। SNA स्पर्श पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से OTP दर्ज करना है। OTP दर्ज करने के बाद OTP दर्ज करके प्रोसेस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर SNA स्पर्श पोर्टल के अप्रूवल रोल के अंतर्गत आज हम आपको एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, फंड एलोकेशन रिपोर्ट, व्यू बजट हेड डिटेल्स रिपोर्ट और सेक्शन अलाउंस स्टेक के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड करें। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले मिस रिपोर्ट एजेंसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक्सपेंडिचर रिपोर्ट IA पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर बजट हेड वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पर बजट हेड, ऑब्जेक्ट हेड और सेलेक्ट कंपोनेंट और एजेंसी नेम दिखाई देगा। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ से सीधा व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। आपको यहाँ से इसकी आइटम लिमिट बढ़ा लेनी है और बढ़ा लेने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एक्सपेंडिचर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अंतर्गत आपको एजेंसी नेम, एजेंसी कोड, बजट हेड, ऑब्जेक्ट हेड, कंपोनेंट नेम और सब कंपोनेंट नेम और एक्सपेंडिचर अमाउंट आपको दिखाई देगा। जो आपने अभी तक खर्च किया है वो राशि आपको इसके अंतर्गत दिखाई देगी। इसके बाद आपको फंड एलोकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर मिस रिपोर्ट एजेंसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर फंड एलोकेशन रिपोर्ट IA पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। इसके अंतर्गत आपको किसी फाइनेंशियल ईयर आपको किसी प्रकार का कोई सेलेक्ट नहीं करना है और आपको यहाँ से व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ से आइटम पर पेज की लिमिट बढ़ा लेनी है और बढ़ा लेने के बाद आपको यहाँ से इसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। कर लेने के बाद आपको इस प्रकार से फंड एलोकेशन रिपोर्ट IA आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फंड एलोकेशन रिपोर्ट IA के अंतर्गत आपको यहाँ पर एजेंसी कोड, एजेंसी नेम, ऑफिस ID, बजट हेड, ऑब्जेक्ट हेड और एजेंसी कोड, कंपोनेंट नेम और टोटल लिमिट आपको दिखाई देगी। और टोटल लिमिट और इसके अंतर्गत आपने जो खर्च किया है वह राशि आपको दिखाई देगी और जो राशि ब्लॉक में है वो भी आपको फंड एलोकेशन रिपोर्ट के अंतर्गत आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपके पास शेष राशि भी आपको यहाँ से दिखाई देगी। यहाँ पर यह इसकी वैलिडिटी डेट भी इसके अंतर्गत आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपको व्यू बजट है डिटेल्स की रिपोर्ट कहाँ से आप डाउनलोड करें। इसके लिए आपको सबसे पहले IA बटन पर क्लिक करना होगा। IA इंफॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना होगा। IA इंफॉर्मेशन पर क्लिक करने के लिए आपको व्यू बजट हेड डिटेल्स के नीचे क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको हेड वाइज आपको लिमिट दिखाई देगी। इसके अंतर्गत आपको बजट हेड शो होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड के अंतर्गत आपको किस प्रकार की राशि है वो यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर उसका कंपोनेंट नेम शो होगा और यहाँ पर सब कंपोनेंट नाम शो होगा। यहाँ पर कंपोनेंट के अंतर्गत टोटल लिमिट आपको शो होगी और टोटल लिमिट के बाद आपको इसके बाद आपको करंट लिमिट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। टोटल लिमिट में से आपने जो राशि खर्च की है उसके बाद जो शेष राशि है वो आपको करंट लिमिट में आपको शो होगी। तो इस प्रकार से आप बजट हेड डिटेल्स रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे कंपोनेंट नेम, करिकुलम, पेडालॉजी एंड असेसमेंट
और इसका सब कंपोनेंट नेम प्रोजेक्ट इनोवेशन है। इसके अंतर्गत टोटल लिमिट है आपकी 2,22,000। तो इस राशि के अंतर्गत किस किस मद में पैसा आया हुआ है उसको पता लगाने के लिए आपको यहाँ से व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करना है। व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ से आइटम पर पेज की लिमिट आपको 100 करनी है। जितनी भी राशि आपके अंतर्गत कंपोनेंट वाइज जमा हुई होगी वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। तो इसके अंतर्गत आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट दिखाई देगा, चेंज बाई आपको नाम उसका दिखाई देगा जिसने भी आपको राशि डाली है। इसके बाद लिमिट एक्शन में आपको लिमिट एडिट शो होगा, रिमार्क्स भी दिया जाएगा, फ्रॉम डेट और इसकी वैलिड टिल डेट आपको दिखाई देगी। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसके रिमार्क्स के अंदर आपको जो राशि आपको ट्रांजैक्शन हुई है वो राशि आपको किस चीज की है वो यहाँ से पता चलेगी। जैसे 50,000 रुपये स्पोर्ट्स एंड एनुअल डे के जमा हुए हैं। जैसे इसमें राशि ट्रांजैक्शन 1,70,000 है तो ये राशि मैन पावर की है और इसके बाद 20,000 रुपये 21 सेंचुरी की है। तो इस प्रकार से आप सैंक्शन अलाउंस हिस्ट्री आप देख सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कंट्रोल P बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको सेव करना है।